हाय गाइस, वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे। HTML एट्रीब्यूट्स है क्या? HTML एट्रीब्यूट बेसिकली HTML एलिमेंट्स को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और एट्रीब्यूट्स हम स्टार्टिंग टैग में लिखते हैं। एट्रीब्यूट्स पेयर में आते हैं। पेयर का मतलब ये है कि इस एट्रीब्यूट्स का नाम और इसकी वैल्यू। तो ये हम अब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एट्रीब्यूट कैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बॉडी के बहुत से एट्रीब्यूट्स है। अब हम यहाँ जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है उसी के बारे में जानेंगे। ठीक है जी। बाकी के जो एट्रीब्यूट्स है वो CSS और जावास्क्रिप्ट कोर्स में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बॉडी में ये है कि अगर हम बॉडी की कलर चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये बाय डिफॉल्ट व्हाइट होता है, मैं चाहता हूँ कि इसका कलर ग्रीन हो, तो इसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज होता है BG कलर। BG कलर का मतलब है बैकग्राउंड कलर। कलर हम दो तरीके से दे सकते हैं, एक कलर नाम से, एक कलर कोड से। कलर नाम फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ ग्रे। कंट्रोल S करके सेव किया। अब देखते हैं तो देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। और हम बैकग्राउंड कलर कोड से भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर देने के लिए पहले हैश लगाना होता है और इसके बाद 6 डिजिट्स देना होता है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल दे देता हूँ 00FF00। ये ग्रीन कलर का कोड है। अब देखते हैं तो देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब अगर कोई चाहता है कि मैं कलर के बजाय बैकग्राउंड पर इमेज लगाना चाहता हूँ, तो हम कैसे करेंगे? इसको मैं हटा देता हूँ और इसके बजाय हम इमेज लगाना चाहते हैं। बैकग्राउंड पर इमेज लगाने के लिए जो एट्रीब्यूट यूज होता है वो है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हम लिखेंगे इक्वल टू और यहाँ पर इमेज का एड्रेस देंगे। तो मैंने यहाँ पर इमेज डाउनलोड किया है, HTML ट्यूटोरियल फोल्डर में मैंने रखा है। तो अब ये जो हमारा पेज है यहाँ से हम एड्रेस देंगे। अब देखिए ये पेज यहाँ पर पड़ा है, लेकिन हमारा जो इमेज है वो इस इमेजेस फोल्डर में पड़ा है। अब यहाँ हम बैकग्राउंड इमेज का एड्रेस देंगे। तो एड्रेस हम कैसे देंगे? ये देखिए हमारा जो पेज है वो यहाँ पड़ा है और जो इमेज है वो इस इमेजेस फोल्डर में पड़ा है। तो पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर images/images। मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये जो हमारा इमेज है ये इमेजेस फोल्डर में पड़ा है। अब इमेजेस फोल्डर के बाद हमारा जो इमेज पड़ा है वो ये वाला है। तो इसके बाद हम इमेज का नाम देंगे। तो इमेज का नाम जो है वो है BG_image। तो हम यहाँ पर BG_image IMG। ठीक है जी। डॉट के बाद एक्सटेंशन देना होगा कि ये जो हमारा इमेज है ये किस एक्सटेंशन का है, PNG है, JPG है, कौन सा है। और ये जो मैंने डाउनलोड किया है ये है JPG। अब कंट्रोल S करके देखते हैं कि कैसा दिखता है। तो देखिए इमेज आ गया। अब आप लोग हैरान होंगे कि ये आपको कैसे पता कि ये इमेज JPG है। तो अगर आप अपना इमेज मालूम करना चाहता है कि इसका एक्सटेंशन क्या है, तो इमेज पर राइट क्लिक करके माउस से राइट क्लिक करो और यह प्रॉपर्टी में आ जाओ। तो यहाँ पर आपको नजर आएगा जो एक्सटेंशन होगा। तो ये देखिए ये JPG एक्सटेंशन में है। ठीक है जी। ये तो हो गया बैकग्राउंड इमेज। अब यहाँ पर ये जो हमारा टेक्स्ट है ये इस बैकग्राउंड की वजह से सही नजर नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि इसका कलर व्हाइट हो ताकि नजर आए। तो इसके लिए भी बैकग्राउंड में एक एट्रीब्यूट यूज होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट को हम जो भी वैल्यू देंगे वो कलर टेक्स्ट कलर होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं व्हाइट देता हूँ। इस पेज पर जितना भी टेक्स्ट होगा इसका कलर ऑटोमेटिकली व्हाइट होगा। तो देखिए इन सब का जो कलर है वो व्हाइट हो गया। अब ये जो मेरा टाइटल है मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर पर हो। तो ये हम कैसे करेंगे? बेसिकली ये जो टाइटल है हमने H1 में लिखा है, तो हम H1 में एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे। एक एट्रीब्यूट्स होता है अलाइन। अलाइन का मतलब है कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये हम वेब पेज में कहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। और वेब पेज में जितने भी टेक्स्ट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर लिख दूं सेंटर और कंट्रोल S करके सेव किया, पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली हमारा जो टाइटल है वो सेंटर पर आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये राइट में शो हो जाए, तो यहाँ पर हम राइट लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली राइट में जाएगा। अमूमन टाइटल सेंटर में होता है तो ये मैं सेंटर पर ही रख देता हूँ। वेब पेज में बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट फैमिली होता है वो न्यू रोमन होता है। अगर आप फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहता हो तो इसके लिए क्या करना होगा? ठीक है जी। तो उसके लिए हम बेसिकली एक टैग यूज करते हैं फॉन्ट एक टैग है और इसमें हम फॉन्ट से रिलेटेड एट्रीब्यूट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसका जो फॉन्ट फैमिली है ये एरियल होते। इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉन्ट फैमिली चेंज करने के लिए एक एट्रीब्यूट यूज होता है फेस में आप जो भी फॉन्ट फैमिली देना चाहते हो उसी हिसाब से आपका टेक्स्ट दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर एरियल लिखता हूँ और यहाँ पर अपना फॉन्ट जो है ये क्लोज कर देता हूँ, फॉन्ट टैग। अब देखते हैं कि ये जो टाइटल है ये कैसा दिखता है। तो देखिए इसका फॉन्ट फैमिली चेंज हो गया। अब अगर आप सारे वेब पेज का
फंड फैमिली सेम रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एरियल रखना चाहते हैं, तो इसके लिए सिंपल ये यहाँ पर जो ये फंड हमने क्लूज किया है फंड टैग, इसको यहाँ से कट करके कंट्रोल एक्स से कट करके स्लैश बॉडी से ऊपर पेस्ट करें, कंट्रोल वी से पेस्ट करें। अब कंट्रोल एस करके देखिए तो जितना भी टेक्स्ट है वो एरियल में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली। अब ये टेक्स्ट देखिए यहाँ पर बिल्कुल मार्जिन सेम है, सेम पॉइंट से ये टेक्स्ट स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो एंड हुआ है इसमें मार्जिन डिफरेंट है और ये सेम पोजीशन पर एंड भी नहीं हुआ, हर लाइन सेम पोजीशन पर एंड नहीं हुआ। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये टेक्स्ट जस्टिफाई हो तो इसके लिए हमें सिर्फ पैराग्राफ में एक अलाइन वाला एट्रीब्यूट यूज करना होगा और यहाँ पर वैल्यू देनी होगी जस्टिफाई। कंट्रोल एस करके सेव किया। अब देखते हैं तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाई हुआ। ये तो थे कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स, इसके अलावा भी बहुत से एट्रीब्यूट्स है। अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जब जरूरत पड़े तो साथ साथ करेंगे और जितने भी एट्रीब्यूट्स है, जिस एलिमेंट की जो भी एट्रीब्यूट्स है, इंशाल्लाह मैं आपको सब के सब रफ्ता बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा। ठीक है जी, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।